गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक था वो था कंजक्शन। ओके स्टूडेंट, और कंजक्शन हमारा टॉपिक चल रहा था और उसमें हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन कंप्लीट किया था। नेक्स्ट जो हमारा है स्टूडेंट वो है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन को आश्रित संयोजन भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, और सब ऑर्डिनेट conjunction joins a subordinate conjunction joins with a subordinate clause with the main clause. Okay student, subordinate conjunction joins a subordinate clause. Okay student, a subordinate conjunction joins a subordinate clause with the main clause. Okay student, as ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं स्टूडेंट, आश्रित होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जैसे एग्जांपल, फर्स्ट, he was not at home when I went there. Next, make hay when the sun shines. I respect my father. I respect my father because he is very kind. Next, if you work hard, you will success. Okay student, these are some examples. सब ऑर्डिनेट, जैसा कि स्टूडेंट मैंने बताया था कि ये आश्रित संयोजन होते हैं और ये क्या होते हैं, आश्रित होते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, जैसे ही वॉज नॉट एट होम, वह घर पे नहीं था। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं घर गया तो वह घर पे नहीं था। ओके स्टूडेंट, तो व्हेन क्या है, व्हेन है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। सब
ordinate conjunction. Okay student, next make hay while the sun shines, कि जब सूर्य चमकता है तो सूखी घास तैयार होती है। सूखी घास कब तैयार होती है स्टूडेंट? जब सूर्य चमकता है। तो जब सूर्य चमकेगा तभी सूखी घास तैयार होगी। तो ये किस पे डिपेंड होगी? ये किस पर आश्रित हो गई? द सन शाइन पर। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए ये जो व्हील है ये क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट, आई रिस्पेक्ट माई फादर बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड। ओके, तो आई रिस्पेक्ट माई फादर बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड, वह बहुत ही दयालु है। मैं अपने पिता की रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ, क्योंकि ही इज़ वेरी काइंड, वह बहुत ही दयालु है। ओके स्टूडेंट, तो ये बिकॉज, ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, कि यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, यदि परिश्रम करते हो तभी तुम्हें कामयाबी मिलेगी। तो डिपेंड किस पर है ये सेंटेंस? कि कामयाबी पर, मेहनत पर, सॉरी, डिपेंड किस पर है? आश्रित किस पर है स्टूडेंट? इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते हो तभी आपको कामयाबी मिलेगी। मेहनत करोगे तभी कामयाबी मिलेगी। ओके स्टूडेंट, तो इफ़ क्या हो गया? इफ़ हो गया सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टूडेंट, क्लासेस ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। ओके स्टूडेंट, कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन के जो वर्गीकरण है उसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, कि किस प्रकार से इनको बांटा गया। ओके, फर्स्ट, टाइम। टाइम मीन्स समय। जैसे व्हेन, व्हील, टिल, until, before, after, as long as, since, और no sooner than, etc. टाइम, समय शो करने के लिए स्टूडेंट, टाइम की तरफ इंडिकेट करने के लिए इन वर्ड्स का यूज किया जाता है, और दीज वर्ड्स आर यूज फॉर टाइम। ओके स्टूडेंट, जैसे व्हेन, व्हिल, टिल, अंटिल, बिफोर, after, as long as, since, or no sooner than. Okay student, take some examples. First, wait here till I come back. Next, the patient had died before the doctor came.
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट my mother washed my shirt after I had gone to school. I will help you when you ask me. We stayed indoor as long as it rained. These are some examples of subordinate conjunction और टाइम का यूज होगा स्टूडेंट. These words are used for time. ओके स्टूडेंट, कि ये जो शब्द दिए हुए हैं स्टूडेंट, इनका यूज समय के लिए किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल कि वेट हियर टिल आई कम बैक, कि यहाँ पर इंतज़ार कीजिए मेरे वापस आने तक. ओके स्टूडेंट, तो टिल क्या टाइम शो कर रहा है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर कैम, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था. ओके स्टूडेंट, तो ये बिफोर इज यूज फॉर टाइम. ओके, और बिफोर और आफ्टर का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है स्टूडेंट. बिफोर और आफ्टर का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है. और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है. और आफ्टर बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है. और इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया जाता है. इस दैट के लिए स्टूडेंट इसी प्रकार से आफ्टर से पहले बिफोर आफ्टर सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है. और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है. ओके, फिर नेक्स्ट आई विल हेल्प यू व्हेन यू आस्क मी. व्हेन इज यूज फॉर टाइम. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वी स्टेड इंडोर्स एज लॉन्ग एज इट रैन, कि जैसे ही जब तक बारिश हुई हम अंदर ही ठहरे थे. एज लॉन्ग एज इज यूज फॉर टाइम. ओके स्टूडेंट, तो ये टाइम से रिलेटेड जितने भी है स्टूडेंट, ये हमारा कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट जो है वो है प्लेस. फॉर प्लेस, कि किस प्रकार से प्लेस के लिए यूज, कुछ सम वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं, स्थान के लिए यूज किए जाते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा प्लेस.
प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान। जैसे वेयर हो गया, व्हेंस, इधर, व्हेनेवर, wherever। etc, etc. Okay student, these words are used for place। okay, जैसे where हो गया, whence हो गया, इधर हो गया और wherever हो गया, etc, etc। ओके स्टूडेंट, ये शब्द यूज किए जाते हैं स्थान के लिए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट, आई नो वेयर आवर टीचर लीव्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, hither is our youth going। next, I will accompany you wherever you go। ओके स्टूडेंट, जैसे वेयर हो गया, इधर हो गया और हैंड्स हो गया। इधर हो गया और wherever etc etc। these words are used for place। ओके स्टूडेंट, जैसे आई नो वेयर और टीचर लीव्स, तो वेयर इज यूज फॉर प्लेस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, हिदर इज और यूथ गोइंग, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का यूज। ओके स्टूडेंट, आई विल अकम्पनी यू वेयर एवर यू गो। नेक्स्ट, एक और टेंस लेते हैं, एग्जाम्पल, सी वेंट बैक, हैंस सी कैन। इधर हो गया wherever hands। अब स्टूडेंट देखो, आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर और टीचर लीव्स, कि हमारा जो अध्यापक है वह कहाँ रहता है। कहाँ रहता है इज यूज फॉर, वेयर इज यूज फॉर प्लेस। ओके स्टूडेंट, प्लेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है ये। और आवर टीचर टीचर ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट है ये स्टूडेंट, ध्यान रखना इस बात का। ओवर यूज हुआ है, ओवर। ओके स्टूडेंट, ओवर के जस्ट बाद जो नाउन यूज हुआ है वो है सिंगुलर, टीचर ओनली वन। ओके, इसीलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का यूज किया है, आवर टीचर लीव्स। नेक्स्ट, हिदर इज आवर यूथ गोइंग, कि हमारे युवा कहाँ जा रहे हैं। हिदर मीन्स कहाँ। ओके स्टूडेंट, इज आवर यूथ गोइंग, कि हमारे युवा कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं तो इट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट, आई विल अकम्पनी यू वेयर एवर यू गो, मैं आपका साथ
दूंगा आप जहाँ भी जाओगे। ओके स्टूडेंट, वेयर एवर मीन्स जहाँ भी, कहीं पर भी। ओके स्टूडेंट, जहाँ पर भी जाओगे, यू वेयर एवर इज यूज फॉर प्लेस, कि आप कहाँ कहीं पर भी जाओगे, ओके, मैं आपका साथ दूंगा। आई विल अकम्पनी यू वेयर एवर यू गो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, शी वेंट बैक हैंड शी कैम, वह जहाँ से आई थी वापस चलेगी। वह जहाँ से आई थी वापस चली गई, मतलब जिस स्थान से वह आई थी वापस चली गई। ओके स्टूडेंट, तो जो प्लेस से रिलेटेड है स्टूडेंट, ये टाइप हमारी कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट, और इसमें वेयर और इधर और वेयरएवर और हैंस, दीज वर्ड्स आर यूज फॉर प्लेस। ओके स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टाइप है कॉज या रीजन। थर्ड, cause, because, since, as, that, etc. ओके स्टूडेंट, ये जो है स्टूडेंट कॉज और रीजन इज यूज फॉर कारण। ठीक है स्टूडेंट, ये कारण के लिए यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, रीजन और कॉज ये दोनों ही कारण के लिए यूज किए जाते हैं। और बिकॉज, सिंस, एज, दैट, etc एक्सेट्रा, दीज वर्ड्स आर यूज फॉर रीजन, कारण बताने के लिए इन शब्दों का यूज किया जाता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल, आई हेल्प हिम बिकॉज he is my friend. Okay student, next, I am happy that you have stood first. Third, as she was not at home, I gave the message to her mother. Okay student, I help him because he is my
फ्रेंड। नेक्स्ट है आई एम हैप्पी दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट, और थर्ड है एज शी वॉज नॉट एट होम, कॉमा आई गेव द मैसेज टू हर मदर। नेक्स्ट शी विल नॉट डेजर्ट सीता since she is her friend। फर्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट। अब इसमें क्या शो करता है स्टूडेंट? रीजन, कारण शो करेगा। और बिकॉज, सिंस, एज, दैट, etc एक्सेट्रा, दीज वर्ड्स आर यूज फॉर रीजन। ओके स्टूडेंट, ये किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं, किसकी तरफ इशारा करते हैं? रीजन की तरफ इशारा करते हैं। कोई कारण शो होगा सेंटेंस में, वाक्य में। ओके, जैसे आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता, बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, क्योंकि वह मेरा दोस्त है। अब रीजन, कारण क्या है? उस आई हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करता, तो सहायता करने का कारण क्या है? क्योंकि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या मेरा फ्रेंड है, वह मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने उसकी सहायता की। ओके स्टूडेंट, तो इसमें रीजन क्या शो हो रहा है? कि वह मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने उसकी सहायता की है। तो बिकॉज इज यूज फॉर रीजन। ओके स्टूडेंट, तो बिकॉज क्या कर रहे हैं? इंडिकेट कर रहा है किसके तरफ? रीजन की तरफ, कारण संकेत कर रहा है। ओके, और कारण क्या बताया उसने? कि वह मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने उसकी सहायता, मैं उसकी सहायता करता हूं। ओके स्टूडेंट, आई एम हैप्पी दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट, कि मुझे खुशी हुई कि तुम प्रथम खड़े हुए, कि आप पहले खड़े हुए। मुझे खुशी हुई कि आप पहले खड़े हुए। तो ये जो दैट है स्टूडेंट, दैट इज यूज फॉर रीजन। ओके स्टूडेंट, तो कारण क्या था? कि मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी कब हुई? जब वह पहले खड़ा हुआ। ओके, ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट, एज शी वॉज नॉट एट होम, एज शी वॉज नॉट एट होम आई गेव द मैसेज टू हर मदर, चूंकि वह घर पे नहीं थी, चूंकि वह घर पर नहीं थी, और इसीलिए मैंने मैसेज उसकी माँ को दे दिया था। ओके स्टूडेंट, चूंकि वह घर पे नहीं थी और इसीलिए मैंने मैसेज उसकी माँ को दे दिया था। तो रीज़न क्या है मैसेज देने का? क्योंकि वह घर पे नहीं थी, इसलिए उसने मैसेज दे दिया। अगर वह घर पे होती तो उसी को मैसेज दिया जाता। ओके स्टूडेंट, तो वह घर पे नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया? उसकी माँ को मैसेज दे दिया, संदेश दे दिया था। तो एज इज यूज फॉर रीजन। ओके, नेक्स्ट, शी विल नॉट डेजर्ट सीता। डेजर्ट मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट रेगिस्तान नहीं है। ओके स्टूडेंट, डेजर्ट मीन्स यहाँ पर ये वर्ब का यूज हुआ है, वर्ब है। ओके, और जब वर्ब का यूज करेंगे स्टूडेंट तो न छोड़ना। ओके स्टूडेंट, ओके, न छोड़ना। तो शी विल नॉट डेजर्ट सीता, वह सीता को नहीं छोड़ेगी। ओके स्टूडेंट, न छोड़ना। शी विल नॉट डेजर्ट, वह सीता को नहीं छोड़ेगी। सिंस शी इज हर फ्रेंड, क्योंकि या चूंकि उसकी वह मित्र है। ओके स्टूडेंट, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ेगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो हमारा स्टूडेंट रीजन वाला जो टाइप है वो भी कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट है पर्पस।